Students, today's our topic is use of these and those in translation. Use of these and those. These use for more than one in number and near to us. जो these हमारी प्रोनाउन होती है, these and those are called demonstrative pronoun. Demonstrative संकेतवाचक सर्वनाम जो संकेत करती है, इंडिकेट्स करती है प्लेस ऑफ थिंग्स, पर्सन, एज. यूज फॉर मोर देन वन इन नंबर एंड नियर टू अस. दिस इज प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस. जो दिस डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये दिस की प्लूरल फॉर्म होती है. एंड यूज फॉर मोर देन वन, दिस डिनोट्स अ वन नंबर एंड दिस मैनी मोर. ओके. दोज यूज फॉर मोर देन वन इन नंबर एंड फार टू अस. जो दीज होता है ये इंडिकेट करता है नियर प्लेस के लिए एंड जो दोज होता है ये इंडिकेट करता है फार थिंग्स के लिए. दोज इज प्लूरल फॉर्म ऑफ दैट. जो दोज होता है हमारी किसकी प्लूरल फॉर्म होती है? दैट की. ओके. नाउ वी विल लर्न हाउ टू रूल्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. इट मीन्स जो हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूल्स, अनुवाद के जो नियम, जो हम सेंटेंस को कन्वर्ट हिंदी इंटू इंग्लिश एंड इंग्लिश इंटू हिंदी, जो हमारा रूल्स होता है उसको हम कैसे बनाते हैं. लेट्स सी. Affirmative sentence. It is called positive sentence and assertive sentence. When we make an affirmative sentence, we put the subject first. जब हम affirmative sentence बनाते हैं, we put the subject first, तो हम सबसे पहले क्या रखते हैं? Subject. After that उसके बाद we use the helping verb. हम helping verb use करेंगे and keep the object later. और जो हमारा object होता है या we can say complement को हम उसके बाद रखते हैं. Word order. Subject these or those plus are means helping verb plus object or complement. For example, these are good boys. These are good boys. Here these is subject, are is helping verb and good boys is object. Now affirmative sentence. Next, negative sentence. The sentence contains negative words. What is negative sentence? That sentence contains नेगेटिव वर्ड लाइक नो, नॉट और नेवर आर कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस. जो सेंटेंस हमारे नो, नॉट और नेवर से, मतलब जिन सेंटेंस में नो, नॉट और नेवर होता है वो हमारे नेगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं. वर्ड ऑर्डर क्या होता है नेगेटिव सेंटेंस का? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नेगेटिव वर्ड नो और नॉट का यूज़ करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट. फॉर एग्जाम्पल, फर्स्ट मैंने आपको फॉर्मेटिव बताया था, दीज आर गुड बॉयज़. व्हेन वी कन्वर्ट इन नेगेटिव सेंटेंस, दीज आर नॉट गुड बॉयज़. जो आपको बताया था मैंने, हेल्पिंग वर्ब के आफ्टर हम नेगेटिव वर्ड यूज़ करते हैं. नॉट इज नेगेटिव वर्ड. ओके. नाउ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? दैट आस्क अ क्वेश्चन. जो सेंटेंस के थ्रू हम क्वेश्चंस पुट अप करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस. दैट आस्क अ क्वेश्चन एंड यूज अ क्वेश्चन. When we make a sentence into interrogative, we use first helping verb. जब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं, वी यूज़ फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब. तो जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब से यूज़ होता है, स्टार्ट होता है. एंड जो हिंदी ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो हमारी क्या से स्टार्ट होती है? क्या? वर्ड ऑर्डर. हेल्पिंग वर्ब आर का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट. For example, helping verb are these good boys and we put question mark. हमारा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस तभी कंप्लीट होता है जब हम क्वेश्चन मार्क का आफ्टर दैट यूज़ करते हैं. ओके. नाउ अभी वी लर्न ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. और ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश कैसे करते हैं? ट्रांसलेट इनटू हिंदी में सब्जेक्ट, इसका डिफरेंस होता है, इसका जो रूल्स होता है डिफरेंस होता है. हिंदी में हम सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब यूज़ करते हैं. एंड जब व्हेन वी ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, फर्स्ट ऑल वी यूज़ सब्जेक्ट, देन आफ्टर वर्ब एंड ऑब्जेक्ट वी पुट लेटर. ओके. नाउ फर्स्ट ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. रूल्स देखिए इसका. ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश क्या होता है? वे तुम्हारे कोट हैं. मैंने आपको समझाया था ना, सब्जेक्ट जो इंग्लिश का वर्ड ऑर्डर होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट. फर्स्ट सब्जेक्ट क्या है? वी यूज वे की क्या होती है? दोस, THOSE. और
अब वर्ब यूज़ करो, दोज के अकॉर्डिंग आर है क्योंकि इट इज़ अ प्लूरल फॉर्म, प्लूरल के साथ प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ हमारी आर वर्ब आती है एंड सिंगुलर के साथ हमारी इज वर्ब आती है। अगर हेयर इज दिस, इट मीन्स वह तुम्हारा कोट है, इट मीन्स हम यहाँ पे दैट यूज़ करते हैं, दैट के साथ इज यूज़ करते, वे तुम्हारे कोट हैं। तो दोज आर योर कोट्स, COATS, कोट्स, यूज ऑफ फुल स्टॉप। हमारी जो ये इट इज़ कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस, जो हमारे असर्टिव सेंटेंस होते हैं वे उनमें हम फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। असर्टिव सेंटेंस दैट टेल इन्फॉर्मेशन, जो हमें इन्फॉर्म करते हैं या हमें बताते हैं वे तुम्हारे कोट हैं। ओके, दोज आर योर कोट्स। क्लियर स्टूडेंट्स, ये उसकी टोपियाँ हैं, ये इट मीन्स दीज, ये को हम दीज बोलते हैं, दीज आर एंड दीज इज ए प्लूरल फॉर्म ऑफ दिस। ओके, दीज आर उसकी, हिज, हम टोपियाँ मोस्टली बॉयज़ के लिए होती हैं इसलिए हिज कैप्स, CAPS, कैप्स, वी यूज़ फुल स्टॉप, दीज आर हिज कैप्स। ओके, ये उसकी टोपियाँ हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, नाउ ट्रांसलेट इनटू हिंदी। अब हम हिंदी का कैसे करते हैं। दीज आर स्टूडेंट्स, मैंने बोला था जो हमारी हिंदी ट्रांसफॉर्मेशन होती है एंड उसका जो वर्ड ऑर्डर होता है सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब होती है। फर्स्ट ऑल दीज, दीज मीन्स ये होता है ये स्टूडेंट। अब ऑब्जेक्ट क्या है, हियर इज ऑब्जेक्ट, इट इज़ अ वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ओके, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, विद्यार्थी, ये विद्यार्थी हैं। बेटा ये जो हमारा आर होता है इसकी जो होती है हैं, ये यूज़। अब इसमें हम पूर्ण विराम, जो हिंदी में हमारा पूर्ण विराम होता है, जब हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है हम उसमें इसमें ये यूज़ करेंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट भी, अगर वे हेयर इज दोज, TS में यहाँ पे दोज का यूज़ कर लेती हूँ। दोज आर आवर टॉयज, दोज मीन्स वे, आर मीन्स हैं, आवर टॉयज, बट हेयर इज वी पुट फर्स्ट ऑल ऑब्जेक्ट, वे हमारे इसको मैं दोज यूज़ करती हूँ, वे हमारे टॉयज मीन्स खिलौने, खिलौने हैं। ओके, नाउ अब हम इनसे कन्वर्ट करेंगे, अब हम इन्हें नेगेटिव फॉर्म में। देखिए नेगेटिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दीज आर, इफ आई यूज हियर नेगेटिव वर्ड नॉट, इट मीन्स ये विद्यार्थी नहीं हैं। ओके, दोज आर, दीज आर आवर टॉयज, ये हमारे खिलौने नहीं हैं। ओके, क्लियर। अब देखते हैं हम इसको इंट्रोगेटिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं। इंट्रोगेटिव फॉर्म जो हमारी होती है, आर दीज स्टूडेंट्स, यूज ऑफ क्वेश्चन मार्क। ओके, आर मैंने आपको समझाया, जो बेटा हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है इन इंग्लिश हेल्पिंग वर्ब से यूज होता है एंड स्टार्ट होता है, एंड जो हमारा हिंदी होता है वो हमारा क्या से स्टार्ट होता है, इट मीन्स क्या। अब वी पुट सब्जेक्ट, वे विद्यार्थी हैं। नाउ वी पुट क्वेश्चन मार्क। ओके, हिंदी translate into Hindi and translate into English, both of sentence we put the question mark. Okay students, your topic is clear. Okay, thank you and have a nice day.